गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, संतोष के बिना कामनाओं का नाश ही नहीं होता, और संतोष ऐसे नहीं आता, वो आता है भजन से, और भजन भी भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवान श्री हरि का। और ये बिल्कुल ऐसा है कि पृथ्वी के बिना पेड़ उग ही नहीं सकते, कहाँ उगाएंगे बताइए। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 90 और 91 पे हैं। तो वो कहते हैं कि अरे गंध होती है, दुर्गंध होती है, इन दोनों का एग्जिस्टेंस क्या है पृथ्वी के बिना। जब यहाँ पे कुछ उगेगा ही नहीं तो एग्जिस्ट कैसे करेंगे। आकाश में पंछी उड़ते तो हैं, पर वो कभी भी उसके उस छोर तक नहीं पहुंच पाते हैं जहाँ से शुरुआत होती है ना। तो वो कैसे पहुंचेंगे, उनकी इतनी समझ ही नहीं होती है। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है, वो अथाह है, वो अनंत है, वो अनादि है, ऐसी है जिसको भगवान जिनको चाहते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, जिनको चुनते हैं, वही उनको भजते हैं। इस पूरे संसार में कितने ही लोग हैं जो प्रभु के बारे में जानते हैं, उसमें भी कितने ही लोग हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। अरे उनकी जो कृपा है, उनकी जो कथा है, जैसे महादेव हैं, जैसे शेष जी हैं, माँ शारदा हैं, वो सब भी सब कुछ नहीं समझते हैं, वो सब भी उतना ही समझते हैं जितना प्रभु उनको समझाना चाहते हैं। तो ऐसे ही भगवान की कृपा है, उसको आप किसी भी एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे पंडित जनों की सेवा के बिना कभी भी सदाचार नहीं पाया जा सकता, कभी भी दान के बिना धर्म को पूरा नहीं माना जा सकता, ऐसा ही है। ऐसे ही भगवान का नाम है, जो अगर मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही सब चीज़ों का सोर्स होता है। और यही भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की विशेषता है। उनकी कृपा के बिना कोई स्वप्न में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो अरबों सूर्य के समान उनका तेज है, अरबों चंद्रमा के समान उनके द्वारा मिलने वाली शांति और ठंडक है। ऐसे ही अरबों संसारों के जितने भी सुख हैं वो उनकी कृपा से सहज प्राप्त हो जाते हैं। आप सब छोड़ के बस उनका भजन कीजिए, सब भूल जाइए।